अच्छा खान साहब, इन्होंने मेरा बाप बनना है, तो आप तो माशाल्लाह इस वक्त हुकूमत में हैं, आपके पास कोई बाप के कपड़े वपड़े हैं? ओ बहुत है विकी कमेडियन, इधर आओ जरा। और ये चाचे के हैं। अच्छा, ये भी ले लो। ये चाचे के मरने के बाद किसी को देने थे। अब्बा जी लेट जो ਤੁਹਾਡੇ ऊपर पावा में। नहीं अब्बा जी तैयार है, फटाफट मुंह देख ले आगे। जिदा तू अब्बा तैयार कर देता ना, हाँ जी। ये बिक जाना। इस पे देख रही इतने गौर से, इतना छोटा सा बाप कैसे हो सकता है? ये बाप ही है। ये पहले जो होता था ना, वो पठान होते थे जो निशाना लगवाते थे, वहाँ पर ये फौजी बन के खड़ा होता था। इसको फायर लगता था, नीचे गिरता था, फिर आ जाता था। फिर मैंने वहाँ से उठा के इसको पापा रख लिया। अभी 2 महीने रखूंगा, तनख्वाह दूंगा, फिर फारग कर दूंगा। हाय पॉप, हाउ आर यू? ओ कादा पॉप हो हैं? देखे ना, हमारे 3-4 दोस्त हैं, सबके पापा रात को सोए, सुबह उठे नहीं। ये रोजाना उठ जाता है। बहुत अच्छे। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। पापा जो बाप होते हैं जो दबाते हैं, उनकी टांगे बड़ी बड़ी होती हैं, बच्चे उनको दबाते हैं, हाथ में उनकी टांग आ जाती। आप तो सारे के सारे एक टांग जितने नहीं, आपको दबाना पूरे हाथ में आ जाते हो, आप इतने फ्लेक्सिबल हो। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ। पापा कौन सी बात मानूं आपकी, मुझे बताओ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ? तो पसंद की शादी करना मेरा राइट है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों जाना, क्यों उधर पैसे देने थे किसी को? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। क्यों जला हुआ था? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਲਦੀ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हल्दी क्यों, अम्मी को पकाना था क्या? ਓਏ ਆ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। इतना मजा आता है। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਟਿਕ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। क्यों जान छोड़ो, आप भी डाउनलोड करो ना, आप भी एक मोबाइल लो। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ। अच्छा, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਣ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਣ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। इतना मजा आता है फ्लर्ट करके। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। सच्ची? 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ। और पापा मैंने परसों स्टेटस लगाया, मेरे पापा दुनिया से चले गए, इतने लाइक आया ये, इतने लोगों ने मेरे लिए दुआ की। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿन ਪਿਓ ਗਿਆ ਵਾਪਸ नहीं ਆਉਣਾ। कोई बात नहीं पापा, फेसबुक का जमाना, मैं नया डाउनलोड कर लूंगा। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਟਿਪ ਟਿਪ। ਆ ਕੀ ਟਿਪ ਟਾਪ? टिकटॉक पापा, टिकटॉक। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ। देखो ना कितने लोगों का टैलेंट उसमें उभर के आया है। अच्छा जी। आपका पुराना जमाना, खेतों में बैठ के गाना गाई जाना, बाजा मारियां बुलाया की बार में, अब तो आंदा ही नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, अच्छा, तो ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। आपका तती हवा चलती है, जितनी ठंडी हवा आजकल चलती किसी में भी नहीं चलती। मुगलों से अच्छे हैं हम लोग। मुगल बादशाह देखो होते थे ना, उनको पंखा जलने के लिए आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर मुगल बादशाह हमारा ऐसे देख लेना, यकीन करो हमारे ऊपर हाथ ही चढ़ा दे। कितनी मौजों के साथ सोए मुगल बादशाह में, और उनको कोई सहूलत ही नहीं है। हम तो लग्जरी कार में जा रहे होते हैं, वो बेचारे घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। आपने कोई जंग नहीं लड़ी, आपने जंजें लड़ी हैं। ਉਹ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੇ ਮਰਾਸੀ ਲੜੀ ਹੋ मामा के साथ, फिर जाके कहीं जंगे खलासी हुई। ਔਰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਵਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। सिद्धू का पुत्र है पुठू। मिक्सअप आप शुरू से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के दीवाने हैं। इसी मुनासबत से आपको खालिद रफ़ी भी कहा जाता है। आपको कब एहसास हुआ कि आपकी गुलकारी में मोहम्मद रफ़ी की झलक है? जब हम थे स्कूल में तो हम किया करते थे, फिर कॉलेज में आ गए, तब भी जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो उसमें भी फिर दोस्त सबब तो आपको पता है फिर बता ही देते हैं, तो उसमें से। लेकिन बोलने में जब मैं बोलता था तो किसी को ये नहीं लगता था कि मैं गा भी सकता हूँ। हाँ। और बल्कि एक दफ़ा ऐसा ही हुआ मेरे साथ, लंदन में प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे 2 ख़वातीन बैठी हुई थी और वो आई हुई थी BBC लंदन से। अच्छा। तो वो प्रोग्राम फिर जब ख़त्म हुआ तो बस फिर वो आ गई स्टेज पे आ गए, बल्कि स्टेज पे आके उन्होंने कह दिया कि हमें ऐसे महसूस नहीं हो रहा था
कि इस तरह के ये मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं कि वो, और लेकिन जब ये गा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि सांस कहाँ से ले रहे हैं ये। अच्छा। हाँ। अच्छा खालिद साहब, फ़ैन फॉलोइंग लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको किस तरह से फिर आप हैंडल करते थे? किसी लड़की ने कभी कॉल की या ख़त वगैरह लिखा? हज़ारों। अच्छा। हजारों। हज़ारों। हाँ। तो ये देखिए, बात ये है कि लोग, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो आजकल नए गाने बन रहे हैं, हाँ। ये पुराने गानों से ही लेके नए गाने बन रहे हैं। जैसे आप पिछले दिनों एक गाना आया था, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, अब ये रफ़ी साहब का पुराना गाना है। कैसे? तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, सुन लिया? हाँ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। पिया बसंती रे, काहे सताए आजा, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी है। पुराना गाना था आलम लोहार साहब का, बाजा मारियां जरा। वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी, ओ बाबा वाजा मारी। इसी में से गाना निकला है, रुख डोल देते आंख नहीं लगदी। रुक डोल देते अख नहीं लगदी, निमी निमी। निमी निमी वाह वगदी। अब इसी में से वो गाना निकला है, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, मैं आवांगी हवा बन के, वाजा मारियां। एक्चुअली होता ही यही है कि पिछे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਦੇ। सलीम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ फांसी देना से ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸਾ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਗੰਡ ਮਨ ਕੜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ जाना। अच्छा, आप बीच में कराची शिफ्ट हो गई थी, आपने लाहौर छोड़ दिया था, उसकी कोई खास वजूहात थी? अब उसका रीज़न ये था कि कराची में जो कुछ चैनल्स हैं वहाँ से मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र आई और मुझे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मैं सीख बहुत ज़्यादा सकती हूँ वहाँ पर जाकर। ऑल्दो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी फैमिली को यहाँ पर छोड़कर वहाँ जाना, लेकिन 2 साल मैं वहाँ पर रही और मैंने बहुत सीखा। और लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं थी, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली से दूर गई तो मुझे एहसास हुआ कि फ़ैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सुना है आपने अपना थीसिस भी मोहम्मद रफ़ी साहब पर किया और इनकी फैमिली से खुसूसी मुलाकात भी की। सुना है आप कोई किताब भी लिख रहे हैं इनके ऊपर? अब हुआ यूँ कि आप यहाँ तो सबको पता था कि मैं गाता ही मोहम्मद रफ़ी साहब को हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पता था। तो वहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम मुजाहिद कामरान साहब उस वक्त वीसी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो इंडिया जाइए और अपना थीसिस जो है ना वो करके आइए। और मैं वाहिद हूँ जो सिर्फ रफ़ी साहब के, फिर मैं घर गया, उनके बच्चों से मिला और उनका आखिरी बेटे उनके रह गए हैं, 4 बेटे और 3 बेटियाँ थी। अब आखिरी उनके चश्मे चराग हैं शाहिद रफ़ी साहब। बच्चे और पैसे भी दे गया नहीं, मैं आपके पापा को गाता हूँ बेटा ये 1000 पकड़ो। उनकी कब्र पे भी मैं गया, वहाँ भी अपना फूल और चादर वगैरह चढ़ाई वहाँ पे। जब मैं उनके कब्र पे गया तो उनकी कब्र से थोड़ी सी मिट्टी उठाई हाथ लगा के, तो मैंने अकीदत के तौर पे अपने गले पे लगाई और मैंने अल्लाह से दुआ की और मैंने कहा कि या अल्लाह अब रफ़ी साहब तो इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज़ जो मेरी आवाज़ है उनमें थोड़ी सी जो उसकी खुशबू है वो तो आ जाए। और वहाँ जाके अपना थीसिस जो है वो लिखना शुरू किया, मुलाकातें हुई, फिर मेरा इत्तेफाक हुआ लक्ष्मीकांत अच्छा, प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हाँ जी के पास गए फिर आप? उनके घर गए और उनसे मैंने जब इतना ही कहा, मैंने कहा मुझे रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताइए आप। तो कहने लगे कि फ़रिश्ते के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ये एक नहीं, सबके अल्फाज यही थे। मनोज कुमार साहब से मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि थीसिस में सबसे पहले तुमने ये शेर लिखना है कि हज़ारों साल के नरगिस अपनी बेनूरी पर होते हैं। अरे नहीं खालिद मियाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनिए।
हजारों साल सरगम अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में चमन मोहम्मद में रफ़ी पैदा। अच्छा